हेलो, नमस्ते और आदाब। मैं हूं आनंद और आज मेरे लिए बहुत ही आनंदमय दिन है क्योंकि आज है इस चैनल का लॉन्च डे। सो किचन चैनल में आपका स्वागत। हमने ये चैनल आपके लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, आपका स्वास्थ्य और स्वाद दोनों को ध्यान में रखते हुए। और क्योंकि इस चैनल का थीम है हेल्दी लिविंग, आप यहां पाओगे ढेर सारे हेल्दी रेसिपीज और साथ ही साथ पाओगे कुकिंग टिप्स, किचन आइडियाज, शॉपिंग आइडियाज और वो सारी चीजें जिससे आप अपनी किचन और कुकिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो कहते हैं ना कि हर अच्छी शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए। तो इस चैनल लॉन्च की खुशी में मैं आपको एक स्वादिष्ट और हेल्दी उपहार देना चाहता हूं। पंच तत्व लड्डू, जो है इस चैनल का फर्स्ट वीडियो। क्योंकि इस चैनल का थीम है हेल्दी लिविंग, हमारी मिठाई भी हेल्दी होगी। तो पंच तत्व लड्डू यानी कि इस लड्डू के 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है: चना, मूंगफली, अलसी, मखाना और तिल। और ये पांचों के 5 अपने आप में सुपर फूड है। अब ठंड शुरू हो गई है और इस मौसम में हमारे शरीर को ताकत के लिए हाई एनर्जी फूड की जरूरत होती है, जो इस लड्डू में कूट कूट कर भरी है। और इसी तरह हम पांचों तत्वों को कूट कूट के इस लड्डू में डालेंगे, पीस के डालेंगे। तो आप रेसिपी देखिए और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इन पांचों तत्वों के गुण। पंचतत्व लड्डू के सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ये आधे कप के हिसाब से मेजर करेंगे, जो होगा 1 भाग। सबसे पहले 1 भाग भुना चना, वेरी रिच इन कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन्स, वेट लॉस के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट 1 भाग मूंगफली, प्रोटीन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर, ये एक पावर हाउस है। अब आता है मखाना। ये पॉपकॉर्न की तरह फूला हुआ और हल्का है, इसलिए मैंने इसका 1.5 हिस्सा लिया है। जिन्हें हाई बीपी और आर्थराइटिस की शिकायत हो, उन्हें मखाना जरूर खाना चाहिए। यह है 1/3 भाग अलसी या फ्लैक्स सीड्स। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए फायदेमंद है। 5वां तत्व है तिल। मैंने सफेद और काले तिल को बराबर मात्रा में लिया है। तिल का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है और ये गर्म भी होता है, इसलिए ये सिर्फ 1/4 भाग ले रहा हूं। तिल सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है, हड्डियां मजबूत रखता है और स्किन और बालों के लिए भी अच्छा है। इसमें हम आधा भाग बादाम भी डालेंगे। प्रोटीन्स, मिनरल्स और फाइबर रिच, ये आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखेगा। आप चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे लड्डू के 5 तत्व: मूंगफली, चना, अलसी, तिल और मखाना, और इन सब के साथ बादाम। अब हम इन सब को एक एक करके धीमी आंच पर भूनेंगे। लोहे की कढ़ाई को धीमी आंच पर प्रीहीट करते हैं। ये अच्छे से गर्म हो गई है, तो शुरू करते हैं मूंगफली से। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि भूनते वक्त इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए, वरना ये जल जाएगी। और दूसरी बात, इन्हें ओवरहीट नहीं करना है, नहीं तो इसकी सारी पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। करीबन 1.5 से 2 मिनट तक चलाएंगे। देखिए, अगर मूंगफली का छाल झड़ने लगे तो ये रेडी है। इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेता हूं। अब चने की बारी। ये भुना चना है, लेकिन इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसकी नमी निकल जाए और ये कुरकुरा हो जाए।
2 मिनट हो चुके हैं और ये भुने चने से बढ़िया महक भी आ रहा है। मन कर रहा है इससे अभी खा लूं लेकिन हम इसे अपने लड्डू में डालेंगे। अब अलसी, इसके दाने छोटे हैं तो ये बहुत जल्द गर्म हो जाता है। इसे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। इसमें से तड़तड़ाने की या क्रैकिंग की आवाज आनी शुरू हो जाए तो इसे तुरंत गैस से उतार दीजिए। नहीं आए तो अच्छे से गर्म करके निकाल लीजिए। अब डालते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तिल। इसके भी दाने अलसी जैसे छोटे हैं तो ध्यान रखें, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। चेक कर लेता हूं और इसे भी कटोरी में डालने का समय आ गया है। अब डाल देते हैं 1.5 हिस्सा मखाना। देखिए ये भूनने के पहले कितना नरम है, उंगली के बीच में पिचक जाता है। इसे 2 मिनट तक प्यार से चलाएंगे। ये देखिए गरम होकर कितना क्रिस्प हो गया है। और अब पधार रहे हैं बादाम भाई साहब। थोड़ा बड़ा और मोटा होने की वजह से इसे भूनने में समय लगता है। करीब 2.5 मिनट तक भूनते हैं। भूनने का पर्पस ये है कि सारे इंग्रेडिएंट्स क्रंची और कुरकुरे हो जाते हैं और स्वाद में निखार आता है। चलिए ये अच्छे से गर्म हो गया है और इसी के साथ अपना भूनने का सेशन समाप्त होता है। अब बहुत ही मजेदार स्टेप है। इस तरह हाथों के बीच रगड़कर छाल अलग कर लीजिए। ये देखिए गोरी चिट्टी मूंगफली। अब हम सारी सामग्री को एक एक करके पीसते हैं। मूंगफली से शुरू करते हैं। क्वांटिटी कम है तो मैंने छोटा जार लिया है। मिक्सर इस तरह चलाने से ये इवनली यानी एक समान पिस जाता है। हमें हर इंग्रेडिएंट को दरदरा या रफ पीसना है। हर आइटम को पीसकर इस बोल में मिक्स करेंगे। अब भुना चना, मखाना, बचे कुचे बड़े टुकड़ों को अलग से फिर पीस देता हूं। अब अलसी, देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर है। कुछ आखे दाने रह जाएंगे जो नॉर्मल है। अब तिल, इसका दरदरा टेक्सचर देखिए, इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। और फाइनली बादाम भाई साहब। इसे एक्स्ट्रा दरदरा और दानेदार रखना है। ये देखिए ऐसे बड़े क्रंची पीसेस मुंह में आते हैं तो वाह, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इस रेसिपी का सबसे आसान स्टेप, इन सारे पीसे हुए सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं 2 छोटी चम्मच सौंठ। सौंठ डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसे जरूर डालिए। 2 चुटकी इलायची पाउडर, ये मैंने अभी फ्रेश पीसा है, बढ़िया महक है। चलिए लड्डू का बेस तैयार है। बालू जैसा लग रहा है ना? अगला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, मिठास। ये इस रेसिपी का पहला प्रो टिप है जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। इस पीसे हुए सामग्री का हम अंदाजे से 3 बराबर भाग में बांट लेते हैं, इस तरह। अब ध्यान से सुनिए, इसके 1 भाग के बराबर गुड़ डालेंगे। मतलब
इस मिश्रण का 1/3 हिस्सा इसे कद्दूकस करते हैं। ध्यान रखिए ये रेसिपी भाग या पोर्शंस पे आधारित है, तो गुड़ भी उसी हिसाब से डालेंगे, वजन से नहीं। मीठा डालने के समय बहुत लोग घबराते हैं कि कहीं कम या ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इस प्रो टिप को गांठ बांध लीजिए। किसी भी लड्डू रेसिपी में इस प्रोपोर्शन से मीठा डालेंगे तो परफेक्ट मिठास आएगी, ना ज्यादा ना कम। अब धीमी आंच पर 2 टेबलस्पून घी गरम कर लेते हैं और इसमें गुड़ को पिघलाते हैं। जैसे ही गुड़ पिघल जाए गैस बंद कर दीजिए और तुरंत सारा मिश्रण इसमें डाल दीजिए। इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि गुड़ अच्छे से मिल जाए। छूकर देखते हैं। यह अभी गर्म है लेकिन हाथ में ले सकते हैं। ध्यान रहे इस मिश्रण के गर्म रहते में ही सारे लड्डू बनाने हैं। इसे थोड़ा हाथ से मसल कर मिक्स करिए। चलिए लड्डू बांधने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बंधा मतलब ये मिश्रण अभी ड्राई है। और यहां आता है हमारा दूसरा प्रो टिप। मिश्रण में थोड़ा थोड़ा घी डालकर मसलते रहें और लड्डू बांधकर देखें कि घी पर्याप्त है या नहीं। यह अभी ड्राई है। 2 चम्मच और घी डाल देता हूं। इस बार लग रहा है कि लड्डू अच्छे से बनेगा। ये देखिए अच्छे से बंध गया, मतलब घी की मात्रा परफेक्ट है। कोई फॉर्मूला या कितना ml या ग्राम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इस प्रो टिप को याद रखिए। इससे आप बेफिक्र घी डाल सकते हैं। ये देखिए लड्डू कितना सुंदर है। एक और बनाते हैं। इससे अच्छे से मुट्ठी में दबाकर गोल आकार दीजिए और ये दूसरा लड्डू भी तैयार। आप अपने मन चाहे साइज के लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए। अब मैं इस मिश्रण के ठंडे होने के पहले सारे लड्डू फटाफट बना लेता हूं। और ये है आपके लिए मेरे दिल की गहराई से पंच तत्व लड्डू। ये लड्डू बनाते बनाते मेरा हाथ का तो वर्कआउट हो गया। कमाल है, वेरी गुड। बट नेवर माइंड, क्योंकि इस मेहनत का फल बहुत ही मीठा है। तो 250 ग्राम सामग्री से बने हैं 20 लड्डू। तो आपको जितने लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से सामग्री को नापिए। अब एक काम करते हैं। मैं इस लड्डू को खाने पर फोकस करता हूं और आप फोकस करिए इस रेसिपी पर। इसे जरूर बनाइए और लड्डू कैसे बने ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले हफ्ते जरूर आइए क्योंकि हम बनाएंगे अष्ट तत्व दाल। सॉरी यार, ये लड्डू के सारे पंच तत्व मेरे दिमाग में यत्र तत्र सर्वत्र हो गए हैं। लेकिन यस, अगले हफ्ते हम बहुत ही स्पेशल दाल बनाएंगे। तब तक के लिए कुक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।